हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का नाम रहेगा मिट्टी का अपवर्तन और उसको बचाने का उपाय। तो आज का जो टॉपिक रहेगा उसको हम लोग कहेंगे मृदा अपवर्तन और संरक्षण। मृदा अपवर्तन और संरक्षण यानी मिट्टी अपवर्तन उसको बचाने का उपाय। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा मृदा अपवर्तन और संरक्षण। तो कहता है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपवर्तन कहा जाता है। मिट्टी को कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपवर्तन कहा जाता है। मिट्टी के बनने और अपवर्तन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है। कहता है कि मृदा अपवर्तन की प्रक्रिया कटाव और बनाव दोनों साथ साथ चलती है, यानी मृदा का अपवर्तन भी होता है और मृदा का निर्माण भी होता है और दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनमूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। कहता है कई बार मानव के द्वारा खनन, पशुचारण या फिर अति पशुचारण इत्यादि क्रियाओं के कारण जो संतुलन रहता है मृदा अपवर्तन और निर्माण का, उन दोनों के बीच में संतुलन खो जाता है, यानी संतुलन भंग हो जाता है। कहता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपवर्तन करते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। आगे कहता है चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्डर भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्र का ऊपरी मिट्टी घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपवर्तन कहा जाता है। पवन यानी हवा के द्वारा, वायु के द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपवर्तन कहा जाता है। कहता है कि कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपवर्तन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मिट्टी का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है, कंटूर प्लॉटिंग। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपवर्तन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों की पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। कहता है कि पट्टियों के बीच में घास को पट्टी उगाई जाती है ताकि हवा उड़ाकर नहीं ले जाए। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। पेड़ों को कहता है इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवन की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? मृदा अपवर्तन और संरक्षण के बारे में। तो आगे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि पंजाब में भू निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई कारण का भू निम्नीकरण हो रहा है।
निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार यानी सुपानी खेती की जाती है। इन्हीं में से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इस प्रकार हम पढ़ रहे थे मृदा अपवर्तन और उसके बचाने का उपाय। तो पिछले वीडियो में हम लोग इतना पढ़ लेते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ थैंक यू, धन्यवाद।